राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और हमारे सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। यहाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महत्व हिंदू शास्त्र में सबसे अधिक बताया जाता है। नवरात्रि के दिनों को जो है दोस्तों एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा, अलग अलग दिन अलग अलग पूजा आराधना करके, अलग अलग मंत्रों का जाप करके, व्रत रखे जो है दोस्तों उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में सभी पर्वों में से सबसे बड़े पर्व माना जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो चुके थे, जो कि आगे जाकर 5 अक्टूबर तक को चलने वाले हैं। इन 9 दिनों में जो है दोस्तों हर कोई भक्तिमय दिखाई देता है। जगह जगह पर दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं। घरों और पंडालों में माँ दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ आदिशक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना करने का विधान है और माँ अम्बे की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को कई चीज़ें अर्पित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सभी माता रानी के रूपों को अलग अलग चीज़ें अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन इन्हीं में से जो है दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी किस्मत बदल सकती है। हमारी घर की गरीबी, दरिद्रता, कलह, गृह कलेश, घर की हर प्रकार की परेशानी को दूर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं में से एक है लौंग। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ अम्बे को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन जो है दोस्तों आप माता रानी को जो अगर एक लौंग का जोड़ा अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है और मनोवांछित फलों की आपको प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है और घर की हर प्रकार की परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं जिसे जो है दोस्तों अगर आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर किसी भी दिन कर लेते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन ले जाती है। या दोस्तों, नवरात्रि अब कुछ दिनों के बाद जो ख़त्म होने वाले हैं, उससे पहले जो है दोस्तों आपको ये विशेष उपाय जो है कर देना चाहिए। उपाय बहुत ही लाभकारी है। इस उपाय का पूर्ण फल जो है दोस्तों आपको प्राप्त होगा। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं दोस्तों लौंग से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। लेकिन लौंग के उपाय जब भी करें तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो लौंग उपाय के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह लौंग जो है दोस्तों एकदम साबुत लौंग होनी चाहिए। लौंग कहीं से भी कटी फटी टूटी जो है नहीं होनी चाहिए, साबुत ही लौंग होनी चाहिए। बिना साबुत लौंग के आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। लौंग का पूरा ऊपर का फूल बना हुआ अच्छा नहीं होना चाहिए। नहीं दोस्तों, लौंग कहीं से भी खंडित लौंग नहीं होने चाहिए, वरना आपके ऊपर माता रानी क्रोधित हो सकते हैं। तो जो भी लौंग का इस्तेमाल करें, पूरी लौंग, फूल, ऊपर का फूल और लौंग साबुत होनी चाहिए। तो दोस्तों, लौंग के क्या है खास उपाय तो नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमें करना चाहिए, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर लौंग अर्पित कर सकते हैं और पूरी नवरात्रि ऐसा करने से सारे पूरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं, घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार हर दिन नवरात्रि में लौंग का दान आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर लौंग आपको अर्पित करनी चाहिए। जब भी शिवलिंग पर लौंग अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो आपको शिवलिंग पर लौंग अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भोले भंडारी की भी कृपा बन लगती है और आपके घर में खुशहाली आती है। घर में जो भी बुरे प्रभाव होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों कि आपके घर में हमेशा जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल गृह कलेश सबसे बुरी चीज़ बनी हुई है। इससे न जाने कितने घर टूट जाते हैं, घर में परेशानी आ जाती है और लोगों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। दोस्तों, गृह कलेश को दूर करने के लिए आपको एक काम करना चाहिए कि एक पीले रंग के कपड़ा लें, रेशमी कपड़ा लें पीले रंग का, उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा डाल दें। यानी पीले रंग का कपड़ा लें, उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा बांध कर उसे जो है दोस्तों बांध कर एक पोटली बना दीजिए और आप अपने घर के किसी कोने में टांग दें। इससे आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं रहती है। पैसों की कमी को दूर करने के लिए जो है दोस्तों आपको ये काम जरूर करना चाहिए।
कि आप पीले रंग के कपड़े में लौंग डालकर पोटली बनाकर आप अपने घर की तिजोरी के पास रखते हैं या घर की तिजोरी के अंदर लटका दें। ऐसा करने से जो है दोस्तों घर की तिजोरी जो है आपके हमेशा रुपए पैसों से भरी रहेगी। अगला है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लाख मेहनत करते हैं फिर भी जो हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल पाता है, या फिर जो है दोस्तों कोई काम ऐसा विशेष जो पूरा नहीं हो पाता है, या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है, बने बनाए कार्य अटक जाते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आपको किसी भी दिन, विशेष रूप से मंगलवार या फिर शनिवार के दिन, हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक चमेली का तेल का दीपक जलाएं। यहाँ दोस्तों हनुमान जी के जो मूल मंदिर है, यहाँ पर आप अपने घर पर ही भगवान हनुमान जी के समक्ष एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उसमें 2 लौंग डाल दें और उसके बाद हनुमान जी और माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अलग अलग पाठ करें, पहले माँ दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, फिर हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके कार्य में जो भी बाधाएं आ रही थी, जो भी रुकावटें आ रही थी, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों हर कार्य में आने वाली हर बाधाएं, हर रुकावट खत्म हो जाएगी और आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहेगी। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला है कि दोस्तों आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती है, तो माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में जरूर अर्पित करें। जी हाँ, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में पैसों की बरकत नहीं हो पा रही है, बने बनाए कार्य अटक रहे हैं, तो इसके लिए जो है दोस्तों माता रानी को गुलाब के साथ 2 लौंग की कलियाँ फूल के साथ अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर अपने घर की तिजोरी या फिर अलमारी में रखते हैं। ऐसा करने से माँ की कृपा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। तो दोस्तों ये काम भी आपको आज करें जरूर करना चाहिए। अब अगर आपके घर में जो है दोस्तों बीमारियाँ बहुत ही अधिक हैं, कई बार ऐसा होता है कि बीमारी हमारे घर में अपने बसेरा बसा लेती है, तो घर में बीमारी को दूर करने के लिए आप एक काम करें। यदि आपके घर में भी कोई परिवार का कोई सदस्य बीमार रहता है तो रात में घर अक्सर झगड़े होते रहते हैं, तो नवरात्रि में किसी भी दिन तवे पर 6-7 लौंग जलाकर घर के किसी कोने में रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुछ दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। यानी इस उपाय को करने से आपके घर की बीमारियाँ जो है ख़त्म होने लग जाएगी और माता रानी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। यदि आपके घर में झगड़े बहुत अधिक होते हैं तो दोस्तों नवरात्रि के प्रतिदिन आपको एक काम करना चाहिए कि कपूर के साथ एक लौंग की जोड़ी नियमित रूप से जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के सारे ग्रह क्लेश खत्म हो जाते हैं और माता रानी की विशेष कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनी रहती है। तो आपको ये काम नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जरूर करना चाहिए। अगला जो उपाय है कि दोस्तों जिन जातकों की शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों शादी विवाह के योग ही नहीं बनते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी हो रही है तो दोस्तों आपको एक काम करना है कि आप लोग जितनी आयु के हैं, यानी आप जितने साल के हैं उसके हिसाब से आप एक लौंग लेकर, जितने हैं आप साल के उतने हिसाब से लौंग लेकर लाल धागे में लपेट कर उसकी माला बनाकर माँ दुर्गा को पहना दीजिए। इससे शीघ्र ही शादी के योग बनने लगेंगे। यहाँ दोस्तों माता रानी की कृपा से सुयोग्य वर वधु की प्राप्ति आपको होने लगेगी। अगला है कि दोस्तों अगर आपका कोई शत्रु या विरोधी आपके लिए परेशानी खड़ा कर रहा है तो नवरात्रि में 108 लौंग लेकर माँ दुर्गा रानी को अर्पित कर दें। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान इन उपायों को करने से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बनने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो है दोस्तों हमारा कोई काम जो है बन नहीं पाता है या फिर बना बनाया काम बिगड़ जाता है। जी हाँ, क्या होता है कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो ऐसे ग्रह नक्षत्रों के कारण हमें ये परेशानियाँ होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करें कि दोस्तों सभी बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए एक पान के पत्ते में लौंग रखकर इसे दोनों हाथों से माँ दुर्गा रानी को चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। माता रानी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए नवरात्रि के दौरान रोज शाम के समय जलते हुए कपूर में 2 लौंग डालकर माँ दुर्गा की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके धन संबंधित सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और घर में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानी है वो दोस्तों खत्म होगी और जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी।
दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप किसी भी समय जो है ये खास उपाय जरूर